एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत साहित्य के इस कड़ी में। एमए इग्नू से संस्कृत जो भी कर रहे हैं, इग्नू से एमए संस्कृत विषय से जो भी कर रहे हैं, उनके लिए आज का असाइनमेंट हम लेके आए हैं। असाइनमेंट का शीर्षक है MSK07 जिसका शीर्षक है साहित्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक और 10 रूपक। तो यह आपका शीर्षक है इसका। और जुलाई 2023 में आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जिसमें भी एडमिशन लिया है उसके लिए आपका पेपर है। यह पेपर MSK7 तो 007 तो आपका किस में आता है, सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो हो सकता है कि आपने जुलाई में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया हो, तो आपके लिए यह असाइनमेंट है। MSK007 टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे आपको यह उपलब्ध करा दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पे आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने की तिथि आप 31 मार्च ही मान के चलिए, बाद में बढ़ाकर 30 अप्रैल हो जाता है, लेकिन आप बढ़ाने की तिथि का इंतज़ार क्यों करेंगे। तो चलिए आप असाइनमेंट 31 मार्च तक से पहले ही तैयार कर लीजिए, फरवरी तक ही तैयार कर लीजिए, काफ़ी समय है। असाइनमेंट इसीलिए तो बहुत पहले उपलब्ध करा दिया जाता है। आपको देख के लिखना भी होता है पुस्तकों से, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। 30% इसका जुड़ता भी है। ये देखते हैं पेपर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह सत्रीकार 2 खंडों में विभक्त है। सभी खंड अनिवार्य हैं। 15 अंकों के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए, 5 से 6 पेज। विस्तृत 10 अंकों के प्रश्नों का लगभग 800 शब्दों में उत्तर दीजिए, 3 से 4 पेज में कम से कम। मतलब जो यह 800 शब्द आपका आ जाएगा 3 से 4 पेज में, 4 पेज में, और 15 अंकों वाला विस्तृत में मतलब 5 से 6 पेज में, ठीक है। खंड 1 में क्या है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 7 में से कोई 4 करना है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। शब्द शक्तियों का निरूपण कीजिए। दूसरा है काव्य प्रकाश में प्रस्तुत काव्य हेतु का विस्तृत विवेचन कीजिए। तीसरा है काव्य प्रयोजनों का विस्तार से विवेचन कीजिए। चौथा है ध्वनि विरोधी मतों की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। समीक्षा मतलब आपका समीक्षा करना है। अभिहितान्वयवाद की विस्तृत व्याख्या कीजिए। छठवां है व्यंग्यार्थ एवं व्यंजनावृत्ति का निरूपण कीजिए। और 7वां है संकेत ग्रह के विषय में विभिन्न मत को प्रस्तुत करते हुए आचार्य मम्मट के अभिमत का प्रतिपादन कीजिए। तो 7 में से कोई 4 आपको करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो 15 चौके 60 खंड 1 से है, और 40 नंबर 10 चौके 40 कोई 4 करना है, खंड 2 से है। यहाँ पे 8 है, 8 में से कोई 4 करना है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा दे देता है, यहाँ पे 8 दे दिया, 8 में से 4 ही करना है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है वाक्य दोषों के सभी प्रकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए 5 दोषों के सोदाहरण यानी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा है रस दोष के कितने भेद हैं, सभी भेदों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तीसरा है तद दोषो शब्दार्थों सगुणा वनालंकृति पुनः क्वापि इस कारिका की व्याख्या कीजिए। चौथा है काव्य प्रकाश में वर्णित अर्थालंकार को परिभाषित करें एवं कुछ अलंकारों का उदाहरण दीजिए। पांचवा है उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। लक्षण यहाँ पे आप लिखेंगे तो संस्कृत में ही लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत का पेपर है, हिंदी वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण, यानी कि वही लक्षण आपका परिभाषा लक्षण हो गया। उदाहरण सहित उदाहरण भी दे देना है, उदाहरण संस्कृत में ही रहेगा। छठवां उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यहाँ पे है ना, तो यहीं परीक्षा में यदि पूछा जाएगा अलंकार से तो यहीं पूछा जाएगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक या फिर तीनों। अगला है ध्वनि के अनिवार्चनीयतावाद का ध्वन्यालोक सम्मत विवेचन कीजिए। 7वां है 10 रूपक के अनुसार नित्य और नित्य का लक्षण देते हुए दोनों के भेद को स्पष्ट कीजिए। यह नृत्य है, यह नृत्य है, यह नृत्य है, यह नृत्य है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां है संस्कृत काव्य शास्त्र के 3 प्रमुख आचार्यों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन हो गए समाप्त। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।